तो इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही खास किताब पर बात कर रहे हैं, मतलब उसकी समीक्षा पर, जवाहरलाल नेहरू की विश्व इतिहास की झलक। जी हाँ, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। और ये कोई ऐसी वैसी इतिहास की किताब नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में ये तो चिट्ठियों का संग्रह है। हाँ, करीब 196 चिट्ठियां जो नेहरू ने जेल से लिखी थीं अपनी बेटी इंदिरा को 1930 से 33 के बीच। जी, और 1000 पन्नों से ज्यादा की किताब बन गई वो। सोचिए जरा, जेल में बैठे एक पिता अपनी बेटी को दुनिया का इतिहास समझा रहा है। तो आज हमारा इरादा यही है कि इस अनूठे नजरिए को समझें और समीक्षा के जरिए देखें कि आज ये कितनी प्रासंगिक है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो पहले समीक्षा इसके दायरे के बारे में क्या बताती है, क्या क्या कवर करती है ये किताब? हाँ, तो समीक्षा के मुताबिक इसका दायरा बहुत बड़ा है। प्राचीन सभ्यताओं से शुरू होती है कहानी, मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत, चीन, ग्रीस, रोम। अच्छा। और फिर ये बढ़ते बढ़ते 20वीं सदी तक पहुंचती है। पहला विश्व युद्ध, उपनिवेशवाद, ये सब कुछ इसमें शामिल है। यानी हजारों साल का इतिहास। बिल्कुल। और जो बात इसे खास बनाती है वो इसका संदर्भ है, मतलब लिखने की वजह और हालात। नेहरू ने ये चिट्ठियां लिखीं जब वो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश जेलों में बंद थे। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जी, और समीक्षा बताती है कि उनका मकसद था इंदिरा को इतिहास का एक ऐसा नजरिया देना जो औपनिवेशिक पाठ्यपुस्तकों से अलग हो। तो ये सिर्फ तथ्य नहीं है, इसमें उनका राजनैतिक विश्लेषण भी है, मानवीय कहानियां हैं। लक्ष्य था एक तरह से वैश्विक नागरिकता और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देना। और लिखने का अंदाज, समीक्षा उसके बारे में भी कुछ कहती है? हाँ, बिल्कुल। समीक्षा कहती है कि अंदाज बहुत ही संवादात्मक है, व्यक्तिगत है, जैसे वो सीधे इंदिरा से बात कर रहे हों। अच्छा, जैसे कोई क्लासरूम लेक्चर न हो। बिल्कुल नहीं, भाषा भी सरल रखी है ताकि इतिहास जैसा जटिल विषय भी आसानी से समझ आ जाए। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, और यही सरलता समीक्षा के हिसाब से एक बड़ी खूबी है। अगर हम बड़े विषयों की बात करें तो समीक्षा कुछ मुख्य थीम्स को रेखांकित करती है। जैसे कि एक तो है मानवता का आपसी जुड़ाव, मतलब इतिहास सिर्फ अलग अलग देशों की कहानी नहीं है, बल्कि पूरी इंसानियत का एक साझा सफर है। ये दिलचस्प है। दूसरा, साम्राज्यवाद और हर तरह के उत्पीड़न की साफ आलोचना। नेहरू सभ्यताओं के उत्थान और पतन के चक्र भी दिखाते हैं। अच्छा। लेकिन साथ ही आम लोगों के न्याय के लिए संघर्ष से जो उम्मीद पैदा होती है उस पर भी जोर देते हैं। तो ये सिर्फ घटनाओं का ब्यौरा नहीं, बल्कि एक सोच, एक विश्व दृष्टि भी पेश करती है। समीक्षा इसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के बारे में क्या कहती है? हाँ, वो भी एक अहम पहलू है। समीक्षा मानती है कि भारत के संदर्भ में ये बहुत महत्वपूर्ण थी। उस दौर में ब्रिटिश राज के समय इसने भारतीय पाठकों को दुनिया का इतिहास एक गैर यूरोपीय नजरिए से दिखाया। सही बात है। इसने लोगों को वैश्विक परिप्रेक्ष्य में औपनिवेशिक शोषण को समझने में मदद की, और ये शायद किसी बड़े गैर पश्चिमी नेता द्वारा विश्व इतिहास लिखने के शुरुआती और सबसे प्रभावशाली प्रयासों में से एक था। ये तो सब खूबियां हो गईं, लेकिन एक अच्छी समीक्षा तो कमियों पर भी बात करती है। क्या समीक्षा में ऐसा कुछ है? हाँ, बिल्कुल। समीक्षा संतुलित है। वो कहती है कि अगर हम आज के अकादमिक मानकों से देखें तो शायद इसमें वो अकादमिक कठोरता ना मिले, जैसे विस्तृत साइटेशन वगैरह की कमी। अच्छा, यानी संदर्भ और स्रोत उद्धरण। जी, समीक्षा ये भी मानती है कि कुछ हिस्सों में नेहरू के अपने समय और पृष्ठभूमि के विचारों का असर है, जिसे आज शायद थोड़ा यूरो केंद्रित कहा जा सकता है। ये मुमकिन है उस जमाने को देखते हुए। हाँ, और क्योंकि दायरा इतना विशाल है तो कई गैर यूरोपीय सभ्यताओं का उतना गहरा विश्लेषण नहीं हो पाया है जितना शायद कुछ पाठक चाहें। पर यह ध्यान रखना जरूरी है कि ये समीक्षा में उठाए गए बिंदु हैं। समझ गया, एक संतुलित नजरिया। तो फिर कुल मिलाकर समीक्षा का निचोड़ क्या है, फाइनल वर्डिक्ट? कुल मिलाकर समीक्षा इसे पॉपुलर हिस्ट्री का एक बेहतरीन उदाहरण मानती है। वो इसे एक पिता का अपनी बेटी को दिया गया एक असाधारण तोहफा कहती हैं। वाह। और दुनिया को एक जुड़े हुए एकल मानवीय ताने बाने के रूप में देखने की एक बहुत ही भावुक अपील। समीक्षा का मानना है कि लगभग 100 साल पुरानी होने के बावजूद इसकी जो समावेशी और मानवीय दृष्टि है वो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। तभी शायद समीक्षा ने इसे 5 में से 5 स्टार दिए हैं। जी हाँ, बिल्कुल, 5/5। जबरदस्त। तो इस पूरी चर्चा का सार देखें तो यही है कि विश्व इतिहास की झलक एक अनूठा संगम है व्यक्तिगत सोच और व्यापक इतिहास का। ये खास समय, जगह और मकसद की उपज है जो इतिहास को बहुत मानवीय ढंग से पेश करती है।
शायद यही इसकी स्थायी अपील का राज है। बिल्कुल। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए सोचने की एक बात छोड़ जाते हैं। नेहरू ने ये किताब लिखी थी करीब 100 साल पहले, एक खास नैरेटिव यानी औपनिवेशिक दृष्टिकोण का जवाब देने के लिए। आज के दौर में कौन से नैरेटिव्स हैं जो विश्व इतिहास की हमारी समझ को बना रहे हैं या शायद बिगाड़ रहे हैं, और हम उन नैरेटिव से आगे बढ़कर एक ज़्यादा संतुलित, एक ज़्यादा बहुआयामी तस्वीर कैसे देख सकते हैं?